साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, सुबह के नाश्ते के बाद वैशाली अपने मायके में फ़ोन लगाकर अपनी माँ से बात कर रही थी। वैशाली की सास निर्मला जी सुबह के नाश्ते के बाद से ही कहीं बाहर चली गई थी। घर का नौकर घर के काम कर रहा था। कुछ दिनों पहले ही वैशाली की काम वाली बाई काम छोड़कर चली गई थी, इसीलिए उनके घर के नौकर पर काम का अतिरिक्त भार आ गया था। इसीलिए वैशाली ने घर के नौकर से कहा कि वो जल्दी ही किसी दूसरी काम वाली बाई का इंतज़ाम कर लेगी। इसीलिए घर का नौकर खुशी खुशी सारे काम कर रहा था, क्योंकि वो उनके घर का बहुत पुराना नौकर था। तभी वैशाली के पास उसकी सास निर्मला जी का फ़ोन आया और उन्होंने वैशाली से कहा कि बहू, आज के दिन के लिए अनाथ आश्रम में दान देने के लिए मैंने जो भी सामान खरीद कर रखा है उसे तैयार रखना, मैं थोड़ी देर में घर आ रही हूँ। वैशाली ने अपनी सास को कहा, ठीक है माँ जी। साध संगत जी, निर्मला जी, वैशाली की सास सामाजिक सेवा के कार्यों में बहुत ही सक्रिय रहती थी। इसलिए आज उन्होंने अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए कंबल और खाने पीने का सामान दान में देने के लिए खरीदा था। निर्मला जी के पति का बहुत बड़ा व्यापार था। उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए निर्मला जी बहुत दान पुण्य किया करती थी। जब निर्मला जी घर पर पहुंची तो वो बहुत ही अच्छे से तैयार होकर आई थी। उन्हें लगा था कि दान देते समय मेरी तस्वीरें बहुत ही सुंदर आईं। घर आते ही निर्मला जी ने घर के नौकर से कहा, दान देने वाला सारा सामान मेरी गाड़ी में रखवा दो। नौकर जब सामान रख कर आया तो निर्मला जी अपनी बहू को बताकर घर से निकल गई। अभी निर्मला जी अपने घर से बाहर निकल ही रही थी, तभी एक गरीब बच्चा निर्मला जी का आंचल पकड़कर उनके पीछे खड़ा हो गया। जैसे ही निर्मला जी पलटी तो उस बच्चे को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा मैले कपड़े पहनकर ठंड से सिकुड़ा हुआ उनके आगे हाथ फैलाकर खड़ा था। निर्मला जी ने उस बच्चे को देखकर घृणा से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और कहने लगी, दूर हटो यहाँ से। इतने अच्छे काम के लिए मैं बाहर जा रही थी और तुमने अपने इन गंदे हाथों से मेरे कपड़ों को छूने की कोशिश कैसे की? मेरे ये महंगे कपड़े खराब हो जाते तो। उस बच्चे की आंखों में निर्मला जी की डांट सुनकर आंसू आ गए। वो बच्चा घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। निर्मला जी उस बच्चे को डांटते हुए कहने लगी, चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं अपनी मनहूस शक्ल दिखाने के लिए। वो बच्चा सिर झुकाकर वहाँ से जाने लगा और निर्मला जी मुंह बनाते हुए अपनी कार में बैठ गईं। वैशाली भी अपने कमरे की खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रही थी। सास के वहाँ से जाते ही वैशाली जल्दी से सीढ़ियाँ उतर कर आई और मुख्य द्वार से होते हुए बाहर चली गई। वो बच्चा अभी ज़्यादा दूर नहीं गया था। थोड़ी ही दूरी पर वो बच्चा एक पेड़ के नीचे सर झुकाए रो रहा था। उसे रोता हुआ देख वैशाली का मन भर आया। वो बच्चे के पास आई और बड़े ही प्यार से उसको पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? उस बच्चे के दिमाग में निर्मला जी से मिली हुई डांट अभी ताज़ा थी, इसीलिए वो वैशाली से भी डर रहा था। लेकिन वैशाली ने बड़े ही कोमल स्वर में कहा, घबराओ नहीं, मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। वो बच्चा धीरे से बोला कि मेम साहब, मेरी माँ घर पर नहीं है, वो कोई काम ढूंढने गई हैं। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए उनका काम भी छूट गया है। मैं घर पर अकेला था। मेरे पिताजी को भूख लगी थी, घर में खाने को कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैं खाना मांगने के लिए निकल पड़ा। इतना कहकर वो बच्चा रोने लगा। बच्चे का रोना देखकर वैशाली की आंखों में भी आंसू आ गए। अपने आंसू पोंछते हुए वैशाली ने कहा,
मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। वैशाली उस बच्चे को लेकर अपने घर आ गई और उसने घर के नौकर को खाना लाने के लिए कहा और एक प्लेट में कुछ फल निकालकर उस बच्चे को खाने के लिए दे दिए। वो बच्चा कहने लगा, नहीं मेम साहब, पहले मैं अपने पिताजी को खिलाऊंगा। तब वैशाली ने मुस्कुराते हुए उस बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम स्कूल नहीं जाते? ये सुनकर वो बच्चा कहने लगा, मेम साहब, मेरा नाम राघव है और मैं स्कूल जाता हूँ। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मेरी माँ कहती है एक दिन मैं पढ़कर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, तब मैं अपने माता पिता की सारी परेशानियाँ दूर कर दूंगा। तभी घर का नौकर खाना पैक करके ले आया। वैशाली देख रही थी कि इतनी ठंड में भी उस बच्चे के शरीर पर कोई गर्म कपड़ा नहीं था। वो ठंड से कांप रहा था। राघव जब खाने का पैकेट लेकर जाने लगा तो वैशाली ने कुछ सोचते हुए उस बच्चे से कहा, थोड़ी देर रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। थोड़ी देर के बाद वैशाली एक बैग में कुछ सामान लेकर आई और उसने उस छोटे से बच्चे को एक ऊनी शॉल लपेट दी और कहने लगी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। वो बच्चा खुशी से हंसने लगा। अब उस बच्चे के कदम तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। वैशाली बच्चे के घर पर पहुंची। घर के अंदर राघव के पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे। राघव ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मीम साहब ने हमारी बहुत मदद की है। मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। वो जल्दी से घर के अंदर गया और एक थाली में अपने पिता के लिए खाना निकाल कर लाया। ये सब देखकर राघव के पिता की आंखों से आंसू आ गए। वो वैशाली से कहने लगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम गरीब लोगों को तो आप जैसे दयालु लोगों का ही सहारा है। राघव अंदर गया और एक स्टूल लेकर आया और वैशाली को बैठने के लिए कहा और वो राघव अपने पिता को बहुत ही प्यार से खाना खिला रहा था। तभी राघव की माँ रेखा भी वहाँ पर आ गई। जब उसे वैशाली के बारे में पता चला तो रेखा ने हाथ जोड़कर वैशाली को धन्यवाद कहा। वैशाली ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। अगर हम में सामर्थ्य है तो फिर ज़रूरतमंदों की मदद करना हमारा दायित्व बनता है। तभी तो एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। फिर वैशाली ने एक बैग रेखा को देते हुए कहा, इसमें कुछ गर्म कपड़े और राशन का सामान है। अगर तुम चाहो तो कल से तुम मेरे घर पर काम करने के लिए आ सकती हो। मेरे यहाँ पहले जो काम वाली बाई थी वो काम छोड़कर चली गई है। तुम चाहो तो तुम उसकी जगह पर काम कर सकती हो। अब वैशाली के इस प्रस्ताव पर रेखा और उसका पति खुश हो गया। राघव भी खुशी से चहकने लगा और उनके घर से जाते समय वैशाली को एक अलग ही खुशी का अनुभव हो रहा था। ऐसी खुशी तो लाखों रुपयों को खर्च करने के बाद भी नहीं मिल सकती, जो खुशी किसी की सच्ची मदद करने से मिलती है। वैशाली घर पहुंची और उसने अपना फ़ोन उठाया तो उसने देखा कि उसकी सास ने दान करते हुए सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें पोस्ट की थी और लोग उनकी वाहवाही कर रहे थे। ये देखकर वैशाली सोच में पड़ गई कि ये कैसा दान है जो केवल दिखावे के लिए किया जा रहा था। घर से बाहर निकलते हुए मेरी सास ने एक गरीब बच्चे की मदद भी नहीं की और अनाथ आश्रम में बच्चों को दान देना ये तो बहुत ही पुण्य का काम था। लेकिन अगर उन बच्चों के साथ मेरी सास उस बच्चे की मदद भी कर देती तो उनका क्या बिगड़ जाता। खैर, वैशाली ने राघव की मदद करके अपना इंसानियत का फ़र्ज निभा ही दिया था। साथ संगत जी, अब आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि वैशाली और उसकी सास में से सच्चा दान किसने किया था। अपने जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।